नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधपुर उपखंड का एक गांव है बुरहानपुरा, और बुरहानपुरा की एक गर्ल है जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी है, जो बुरहानपुरा क्षेत्र, श्रीमाधपुर उपखंड, सीकर जिला और राजस्थान का नाम रोशन किया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी। गोल्डन स्कैटल गर्ल गर्विता बगड़िया, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। एक ऐसा नाम जो एक गांव की मिट्टी से निकला है और बड़े बड़े शहरों में ही नहीं, बड़े बड़े देशों में नाम कर रहा है। गर्विता बगड़िया हमारे साथ मौजूद है। इस समय उनकी जो दादी जी हैं उनके पास है, और इनकी दादी जी का नाम है बिरदी देवी, और गर्विता बगड़िया के दादाजी का नाम है हनुमान साहिब जी। इनके पापा महेंद्र जी बगड़िया भी मौजूद हैं, और इनकी मम्मी का नाम है अन्नू देवी। एक छोटा सा गांव, शायद वो सारी आवश्यकताएं भी यहाँ पर नहीं है, जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन गर्विता बगड़िया जन्म से ही बाहर गंगानगर रहती है। और सर, उम्र कितनी हो गई है? 5 साल। 5 साल की उम्र में ही पूरे भारत में ही नहीं, विदेश में भी नाम है। आज मौका मिला है, अपने गांव आई हुई थी इनसे बात करने का, और स्केटिंग में कई गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। तो सारी बातें हम गर्विता बगड़िया से करते हैं। हेलो बेटा। हेलो। नाम बताइए। गर्विता बगड़िया। क्या करते हो आप? स्केटिंग। आप इतनी सी कम उम्र में, 5 साल में तो बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मेरा नाम क्या है, वो शायद समझ ही नहीं पाता है। और इस 5 साल में ही आपने बहुत बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर लिए। गोल्ड मेडल आपको मिल गए। आप भारत के कई राज्यों में घूम लिए। 5 साल में तो बच्चा स्कूल जाना ही नहीं शुरू करता है। कैसे? कब से शुरू किया था? 2.5 साल सीख रही हूँ। ये समझ आप में कहाँ से आई? 2.5-3 साल का बच्चा तो मतलब बहुत छोटा होता है, उसको तो पता ही नहीं रहता है, खुद का नाम ही नहीं जानता है। आपको कैसे पता चला स्केटिंग क्या होती है? ये सब ऑफिस के सामने इसका वो था ग्राउंड। बताओ। ऑफिस के सामने मेरा ग्राउंड था। अच्छा, तो ग्राउंड था तो वहाँ बच्चे आते थे, फिर उनको देखकर मेरा भी मन हो गया। आप कहाँ कहाँ खेल के आए हो? क्या क्या मेडल मिला आपको? गंगानगर, साईपिन्नी, पदमपुर, सरदार शहर, साधु शहर, उदयपुर। गोवा भी गए थे आप? गोवा, महाराष्ट्र। गोल्ड मेडल मिला है आपको। तो आप बता रहे हो कि आपका ऑफिस है, आपका घर है, उसके सामने जब बच्चे खेलते थे तो डर नहीं लगता है बेटा? आप कितने फास्ट चलते हो। नहीं। ऐसे गिरने का, कभी गिरे भी हो? चोट लगने का डर तो होता ही है ना? कहीं नहीं। आपकी ये निशान किसका है? फिर ये देखिए, ये निशान किसका है? बोलो गिरने से ही? अच्छा, तो देखिए गर्विता बगड़िया, अब पूरी जानकारी इनके जो पिताजी हैं, पापा जो हैं, उनसे जानते हैं। सर, 5 साल की उम्र में ही आपके बच्चे ने गांव का, उपखंड का, जिले का, राज्य का और देश का नाम रोशन किया है। तो गर्विता बगड़िया की स्केटर गोल्डन गर्ल बनने की कहानी या सफ़र क्या रहा? इसका सफ़र ये रहा कि सर, मेरा जस्ट ऑफिस के सामने इसका कोच है अनिल सोनी जी, तो वो वहाँ पे इनका ग्राउंड ले रखे हैं। तो वहाँ मैं एक दिन घूमते घूमते गया, पार्क की तरफ जा रहा था तो छोटे बच्चे खेल रहे थे वहाँ।
तो ये देख के बोली कि पापा मेरे को भी ये करना है। जब ये उस टाइम 2.5 साल की थी, तो उसी दिन मैं कोच साहब से मिला। मैंने कहा साहब ये क्या है? बोला ये सर ये स्केटिंग। मैं भी नहीं जानता था कि ये स्केटिंग कैसे क्या होता है। फिर उन्होंने बोला कि भाई साहब आज ही पहना दो, आज से इसकी ट्रायल करवा देते हैं। तो उन्होंने फिर उसी दिन से पहना के और इसकी ट्राई की। तो फिर ये 5-7 दिन जाती रही कंटिन्यू। फिर जाने के बाद में वो इसके कोच बोले कि सर आप इसके शूज़ ला के दे देते हैं, फिर इसको ग्राउंड पे एक बार प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी, 2 महीने का टाइम लगेगा। तो सोनी सर बोले कि ठीक है। मैं उनको बोला, मैंने कहा ठीक है आप स्केट्स, उस टाइम तो इसके क्वाड्स थे जो एक व्हील में 4 टायर आते हैं। ये इन लाइन तो अभी इसको 1 साल हुआ है इन लाइन पे आए हुए। उससे पहले क्वाड्स पे इसने अच्छा बेस बना के सीखा। उसी टाइम क्वाड्स पे ये यहाँ पे शाही पीनी और सादुल शहर, पदमपुर, गंगानगर यहाँ अच्छा सा खेल के फिर अनिल सोनी बोला कि इसका बेस अच्छा है तो इसको इनलाइन पे ले आते हैं। तो इनलाइन पे लाने के बाद में ये गई फिर महाराष्ट्र जाके आई, संभाजी नगर। वहाँ से इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लेके आई। फिर उसके बाद में ये गोवा गई, गोवा में इसने गोल्ड मेडल लेके आई। अभी इंडोनेशिया के लिए सेलेक्ट होके आई है। इसका ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में और इसका वहाँ का सर्टिफिकेट भी है। और ये अभी 5 साल की हुई है अभी सर जी। तो सर 5 साल की उम्र में ही आपकी बच्ची ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, कहीं ना कहीं गर्व की बात तो है ही, और बाकी उन बच्चों के लिए भी एक मॉडल तो बनी है। बिल्कुल, अपने बच्चों को इससे देख के मोटिवेशन होता है। उनके माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि हाँ काश ये अपने बच्चे भी कर सकते हैं। तो आसपास के लोगों को इसका एक अच्छा संदेश जाता है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं घर पे। ये एक तो क्या इसका थोड़ा, ये मोबाइल तो पहले से भी नहीं चलाती थी, मोबाइल आज भी नहीं चलाती है। अब ये स्कूल जाएगी, स्कूल से आने के बाद होमवर्क करके कुछ रेस्ट करके फिर बोलेगी मेरे को स्केटिंग का टाइम हो गया, स्केटिंग जाऊँगी। फिर आके ये थोड़ी देर कुछ पढ़ लेगी, फिर बाद में ये सोगी, सुबह स्कूल जाएगी। इसका रूटीन ये है, ये बिजी रहती है कहने का मतलब है। तो इससे जो इसकी स्टडी है उसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं सर, स्टडी के ऊपर इसका कोई, स्टडी में इसका ये अच्छा है। स्टडी में ये सुबह कभी भी स्कूल के लिए मना नहीं करेगी। सुबह उठ के जाएगी नहा धो के, और स्कूल का जब टाइम पूरा होगा उसके बाद में आएगी और खुद ही अपना होमवर्क करेगी। होमवर्क करने के बाद में रेस्ट करके फिर शाम को बोलेगी, खुद ही बोलेगी पापा मेरे को स्केटिंग की जाना है। संडे के दिन ये रेस्ट रहती है तो ये खेलती रहती है मस्त स्केटिंग के साथ में। कभी साइकिलिंग चला ली, फिर स्टडी भी करती रहती है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी के साथ भी इनकी तस्वीरें जो है वो वायरल हुई हैं। होली स्नेह मिलन था उनके निज निवास पे, तब भी ये गए थे, उन्होंने भी इनको शुभकामनाएं दी हैं। तो वहाँ पे क्या मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने इनको इसकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। और मंत्री साहब बोले कि अगर जैसे मेरे से कुछ होना होगा, सुविधा कुछ होगी तो मैं इसका 101% करूँगा बच्ची के लिए, और कोई भी दिक्कत आई तो मेरे को बताना बच्ची के लिए। तो आगामी जो है इंडोनेशिया का वो कितनी तारीख का है सर? इंडोनेशिया है 15 मई से 17 मई तक। तो ये 13 मई को इंडोनेशिया जाएगी। वहाँ 5-7 दिन का इसका है टूर्नामेंट का टाइम। तो मई में जाएगी 2026 में सर। तो चलिए सर, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि गरिता बगड़िया मात्र 5 साल की उम्र में ही वो नाम बन चुके हैं, अपने गांव की वो पहचान बना चुके हैं, जिसके लिए काफ़ी समय लगता है। एक 5 साल बहुत कम उम्र होती है, और 5 साल में ही बच्चा अगर मान लीजिए इस तरह से गोल्ड मेडल लेना, बाहर जाना, एक अचीवमेंट प्राप्त करना अगर शुरू करता है, तो सोचिए आने वाले समय में कितने बड़ी उपलब्धि उनको मिलेगी। ये सारे सर्टिफिकेट्स जो आप देख रहे हो ये गरिता बगड़िया ने अपनी मेहनत से है। ये इंडोनेशिया का सिलेक्शन लेटर जो है वो आप देख सकते हो। ये गोवा स्केटिंग फेस्टिवल 2026 जो आयोजित हुआ था उसमें ये मिला है, आप देखिए। ये कहाँ का है सर? ये गोवा का सर्टिफिकेट। गोवा का। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट से मेडल्स जो हैं गरिता बगड़िया, जो कि श्रीमाधपुर उपखंड की एक गांव है बुरहानपुरा, वहाँ के रहने वाली है, और मात्र 5 साल की उम्र में ही इस तरह के अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किए हैं। स्क्रीन पे आप उसको देख लीजिए, ये क्यूट सी बेबी। ये संभाजी नगर का है इसमें जी, फर्स्ट स्पीड रेस और रैली रेस फर्स्ट है। ये 46 ऑल इंडिया रोलर रैली स्केटिंग चैंपियनशिप है जो 1 फरवरी 2026 को आयोजित हुई थी। ये देखिए, ये पूरे सर्टिफिकेट्स जो हैं ये आपको मिले हैं। ये मासूम सी क्यूट सी गर्ल जो चोट भी लगी है, आप देख सकते हो। आसान नहीं होता है कोई भी काम, हर काम मेहनत मांगता है। यहाँ पे भी इनके चोट लगी हुई है और यहाँ पैर के भी इनके लगी हुई है, लेकिन मेहनत देखिए, जज्बा देखिए। ये सारे मेडल्स जो हैं, देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा जब ये मेडल्स मिलते हैं, और ये मेडल ऐसे नहीं मिलते हैं। आप देखिए, ओहो, आपने तो काफ़ी मेडल ले रखे हैं भाई, हैं? बताओ।
ये आपसे ज़्यादा तो इन मेडल्स में वजन है। आप देख लीजिए ये सारे मेडल। वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया। और निश्चित रूप से सही बता रहा हूँ भाई, इतना वजन है इनमें जितना तो इस बेटी में भी नहीं होगा है। अगर ये तो आपको एक साथ पहना दें तो भाई आपसे तो है, हकीकत है, ये आपसे ज़्यादा तो इनमें है। जी, आपको लगता है? नहीं। नहीं लगता? और भी जीतोगे? हाँ। आप बोलते बहुत कम हो, क्या बात है? आपके जैसे प्लेयर को तो काफी अच्छा बोलना चाहिए, बोलते क्यों नहीं हो आप? आप इनको पकड़िए, देखिए आपका हाथ नीचे जाएगा। अरे क्या बात है, वास्तव में ये है। देखिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जबकि मेरे को खुद को वो लग रहा है मेरा हाथ बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये जो मेडल उठाते हैं ना, इनमें अलग ही जज्बा होता है। वाकई में मेरा खुद से मेरे हाथ से वेट नहीं हो रहा था, लेकिन ये तो क्या है कि ये इनकी तो सांसें मेडल के लिए चलती हैं। लो दे दीजिए वेट। कमाल कर दिया भाई। सर काउंट किया होगा तो कितने मेडल होंगे? ये 36 के लगभग है। 36 मेडल अब तक के गीता बगड़िया मात्र 5 साल की उम्र में ही प्राप्त कर चुकी हैं। आने वाले समय में तो और भी ज़्यादा ये मेडल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए कोई 5 साल की उम्र और इनका वजन, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, हकीकत बता रहा हूँ, इनका वजन रियल में बता रहा हूँ, और इस बच्ची ने अपने हाथों से उठाया है। लेकिन वो कहते हैं ना भाई कि एक मेडल की कीमत है वो प्लेयर ही जान सकता है, अपने लिए इसकी भावना क्या है। लेकिन जो प्लेयर होता है वो इस मेडल के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, और स्केटिंग करना तो एक रिस्की काम होता है, उसमें तो मतलब इतनी बारीकी, थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो पूरा देखिए केवल हेड जो है वो कवर रहता है, उसके अलावा पूरा शरीर जो है वो खुला रहता है। अब सोचिए अगर स्केटिंग करते समय अगर बच्चा सामने गिर गया तो फेस का क्या हाल हो सकता है। लेकिन फिर भी इनमें जो जज्बा होता है उस जज्बे को सलाम, मात्र 5 साल की उम्र में ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। निश्चित रूप से अपने गांव का नाम तो रोशन किया है, परिवार वालों का तो नाम रोशन हुआ है, गांव का हुआ है, साथ साथ उपखंड, जिला, राज्य, इन सब का, देश का नाम रोशन करना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो 5 साल की गरिता बगड़िया से हमने जाना, हालांकि बच्ची जो है वो दिखने में बहुत क्यूट है, लेकिन अंदर की खामोशी, जुनून तगड़ा है वैसा। जुनून जो है ना, जीत का जुनून, ये काफी तगड़ा है। इनके पेरेंट्स से बात की, अपनी दादी की गोद में है। महाराज जी यहाँ पर हैं। महाराज जी आप क्या कहोगे आपकी? अरे जी हम तो बहुत खुश हुए हैं बच्ची को। जी जी, अब माइक में बोलिए। आपके गांव की बेटी ने 5 साल की उम्र में इतना अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है। बहुत ऊंचा नाम कर लिया हमारा गांव का। और ये तिरुपति बालाजी स्थान है, इनकी देन है सभी बच्चों को कि ये खेलने के लिए जाएगी। तो ये बोला था कि बच्ची जा तुम जीत के आएगी, महाराष्ट्र की है जब। और ये थोड़ी शर्माती है, वो बोली हुए है, बाकी बच्ची बहुत सियानी है मेरी। हम गोदी में खिलाते ही मेरे यहीं आते हैं तो अंदर में। और हमारे बहुत खुशी हुई है, हमारा गांव और तहसील जिला रोशन कर दिया हमारे। गुस्सा आता है आपको? चलिए आपके हॉबीज के बारे में जानते हैं, और कुछ गुस्सा आता है? नहीं। आपको खाने में क्या पसंद है? होना चाहिए भाई, आप सेलिब्रिटी हो, आप एक बड़ा नाम हो गया, 5 साल की उम्र में ही आपने अपने गांव का नाम रोशन किया है, राज्य का नाम रोशन किया है, गोल्ड गोल्ड मेडल आपने जीता है, तो स्वाभाविक है जानेंगे भाई आपको फ्रूट्स में क्या पसंद है। चलिए। अनार, सबसे ज्यादा अनार? एप्पल, ग्रेप्स, बेटा बनाना। ये सुनो सुनो सुनो, इतना बड़ा तो आपका पेट ही नहीं है जितने आप बता रहे हो हैं। खा लेते हो? और घूमना पसंद है आपको? हाँ। आप गंगानगर में रहते हो ना? हाँ। हम्म। कौन सी स्कूल है आपकी? मर्स पैर। जब आपको गोल्ड मेडल मिला तो स्कूल में कैसा क्या माहौल था? स्कूल की जो आपके प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने क्या कहा? बच्चे आपके क्लासमेट जो हैं उनका क्या था? आपके दोस्त क्या बोल रहे थे? आपको कुछ याद है? सबने पढ़ाई करी थी। अच्छा। ऐसे आपके साथी बोलते नहीं है, जैसे मान लो आपका क्लासमेट हो, वाह भाई गर्विता आप तो चमक गए, ऐसे कुछ? बोलते हैं। और मम्मी का योगदान क्या रहता है? आप पापा ज़्यादा
प्यार करते हैं, मम्मी ज्यादा प्यार करती है आपसे? पापा? मम्मी नहीं करती है? हाँ करती है, लेकिन ज्यादा पापा करते हैं। हाँ जोर जोर से बोल बोल आप जोर से बोलो ताकि पता रहे, नहीं तो वो सोचेंगे मीडिया वाले ने बोल दिया पापा का नाम। जोर से बोल बोल ज्यादा प्यार कौन करता है, पापा करते हैं मम्मी करती है? पापा और मम्मा। ज्यादा पूछ रहा हूँ बेटा मैं, मेरे को पता है प्यार तो करते, प्यार तो पूरा गांव करता है आपसे, पूरा राजस्थान प्यार करता है आपसे, सब आपके लिए वो हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ पापा और मम्मी ज्यादा प्यार कौन करता है आपको? सच बताना, डरो मत। पापा। पापा तो देखिए भाई, सब पापा प्यार देख करते ले हैं भाई। बोले क्या बाबर बात सिंह बड़ा है। मंत्री कत्ती को दिया मंत्री खिलाए जो हैं? तो देखिए ऐसा ये तो बच्ची है, और वो एक्चुअली क्या होता है कि लेकिन माँ की भूमिका बड़ी होती है ना? माँ की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और माँ से बड़ा कोई नहीं है। गुरु माई होती ठीक है, क्योंकि एक माँ ही बच्चों में अच्छे संस्कार देती है, और आज गरुता बगड़िया जो इस मुकाम पे है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो इनकी माँ का है। क्योंकि कम उम्र में जब बच्चा जन्म लेता है तब मम्मी के पास ज़्यादा रहता है, तो सोचिए माँ ने कितनी केयरिंग की होगी, किस तरह से रखा होगा, तभी तो मात्र 2.5 साल में ही दिमाग कितना फास्ट हो गया। 2.5 साल में समझ में आ गई कि ये चीज़ क्या है, या फिर 2.5 साल में ही ये पता चल गया कि मेरे को मेरा फ्यूचर बनाना है। जो बातें अपने को 25 साल में पता नहीं चलती है, वो मात्र 2.5 साल में। तो ये सब एक माँ की ही देन होती है, माँ की परवरिश होती है, माँ के सपने होते हैं। तो निश्चित रूप से एक माँ का बड़ा योगदान होता है। और जब ये स्केटिंग करते हैं तो पिता का दिल कठोर होता है क्योंकि पुरुष है, लेकिन माँ का जो दिल है वो कमज़ोर होता है, उनको डर लगता है। लेकिन जब एक माँ ने इतना सपोर्ट किया है तब यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती है ना। ये तो केवल एक जस्ट जोकिंग के लिए पूछा गया था कि भाई होता है कि सवाल बनते हैं ताकि वो रहे। तो आप भी जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को इस तरह से बनाएं ताकि 2-2.5 साल में उनके सपनों का आपको पता चले। आप उनके सपने जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा चाहता क्या है, करना क्या है। ये इंटरव्यू करने का मेन उद्देश्य यही था। बाकी पूरे इंडिया में नाम है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, या फिर वो ऐसे एक्टिविटीज़ में रहते हैं जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो भी इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सकें, वो भी अपना करियर बना सकें। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा करियर के लिए ओपन रहता है, और पेरेंट्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि गर्विता के जो पेरेंट्स हैं इसके लिए समय निकालते हैं, इसका टाइम टेबल सेट रखते हैं, कहीं पे भी गेम्स होता है वहाँ जाते हैं। तो पेरेंट्स भी अगर बच्चों के सपनों पे ध्यान दें, उनको इस तरीके से बनाएं कि वो भी अपने सपनों को खुद डिक्लेयर कर सकें, उनके बारे में सोच सकें, और अपने एक नई सोच माइंड में बना सकें। सर और कोई लास्ट में आप कुछ कहना चाहो? बस सर ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने सीकर ज़िले में भी है ना स्केटिंग का थोड़ा कम है। जी। तो अपने सोशल मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि इस गेम में आने वाले टाइम में अभी तो इसका इतना वो नहीं है, आने वाले टाइम में इसका बहुत अच्छा वो है। और ये यानी कि वो इंडिपेंडेंट गेम है कि ये अकेला भी खेल सकता है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट ले, इसमें कोई टीम की वो नहीं है, एज के हिसाब से होता है। तो एज में बच्चा अकेला, जैसे गेम हॉकी में तो होता है कि एक टीम जाती है, क्रिकेट में टीम जाती है, इसमें बच्चा अकेला भी कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी टूर्नामेंट में। तो ये अच्छा है गेम बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा गेम है सर। सर एक बात बताएं, आप बड़े मुस्कुरा रहे थे जब मैं पूछ रहा था, और गर्विता ने कहा कि ये ज़्यादा प्यार पापा से करते हैं, मम्मी से नहीं। तो इस बात को लेके कैसा क्या फील हो रहा देखो ये तो प्यार तो इसको बच्चे को तो यही है कि भाई मम्मी भी अच्छी बोलती है और मैं भी अच्छा, बट ये है कि मैं इसको थोड़ा सा आके गोद में ले लेता हूँ, तो है? बच्चों का ओहो। यही होता है कि गोद में पापा ले लिए, मम्मा गोद में कम ले लेती है, तो थोड़ा सा वो है बाकी। देखिए सर ऐसा है, अभी महेंद्र भाई ने किस तरह से कवरेज किया है कि भाई मैं थोड़ा सा गोद में ले लेता हूँ। सर ऐसा है कि अपन तो थोड़ा बहुत लेते हैं, एक माँ है ना वो नहीं, माँ हमेशा। भी लेती है, बट माँ घर पे जैसे दो बच्चे हैं, दोनों को थोड़ा केयर करने में बहुत होता है, तो माँ का पूरा योगदान माँ का ही है। अपन तो ड्यूटी पे रहता हूँ मैं, तो माँ ही सारा कुछ संभालती रहती है इसको। बस ये है कि आपको पापा से कोई भी चीज़ ईज़ी में मिल जाती है। मम्मी से आप लेते हो तो मम्मी 70 बात पूछती है, किस लिए, किस कारण से, है ना? इस कारण से आपने थोड़ा-सा साइड पापा की तरफ ज़्यादा दे दिया। तो देखिए प्यारी सी क्यूट सी गर्ल है, अपनी शान है, अपनी पहचान है, अपने गाँव का नाम है, अपने शहर का नाम है, अपने राज्य का नाम है। तो हम तो यही चाहते हैं कि वो बच्चे भी जो अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
गर्विता से सीखें और आगे बढ़ने का संकल्प लें। चलिए अब आपका परिचय करवाते हैं गर्विता बगड़िया के पूरी फैमिली से, जो गांव में रहते हैं और गर्विता बगड़िया अपने मम्मी पापा के साथ जोते हैं, माफ़ कीजिएगा, गंगानगर रहती हैं और होली पे गांव आए हैं। ये पूरा परिवार है इनका, तो सभी से बातचीत करते हैं शॉर्ट एंड स्वीट में। सर आप? ताऊ जी लगता हूँ। जी, नाम आपका सर? बजरंग लाल। जी, गर्विता अच्छा काम करी सर, क्या कहो? एकदम बढ़िया काम किया है, हाँ। गांव का रोशन किया है, परिवार का रोशन किया है। जी ऐसे बच्चे थोड़ा खुशी का काम किया है। जी, आप बताएं सर। बच्चों के सपनों को लेकर जितना मैं जानता हूँ शायद ही को जाने, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ जी। तो बच्चों से चीज़ें काफ़ी शेयर करने को मिलती हैं। तो बच्चे बताते रहते हैं मैं फ्यूचर में ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। जी एक दिन जब मैंने स्टेटस देखा महेंद्र जी का, जी तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अपने आस पड़ोस में भी इतना टैलेंट है जिसको हमें आगे लाना चाहिए। पेरेंट्स से भी मैं ये अपील करूँगा, मैं खुद एक बच्चे का पिता हूँ, जी कि हम भी बच्चों को जो है स्केटिंग के साथ साथ में स्पोर्ट्स में लड़कियां बहुत नाम रोशन कर रही हैं, जी तो आप लोग भी इस चीज़ को देखें। पढ़ाई से हट के भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बच्चे नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं बच्चे को इसके फ्यूचर के लिए जो है अपकमिंग अचीवमेंट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके लिए बेस्ट विशेष देता हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से। आपका नाम सर? मैं दीपेंद्र कुमार। हमारे क्या है, छोटा सा श्री माधुपुर तहसील में छोटा सा गांव है बुरहानपुरा। इसको कोई जानता नहीं था, लेकिन आज हमारी बेटी ने हमारे गांव का भी नाम रोशन किया है, हमारे परिवार का भी नाम रोशन किया है। मैं यही चाहता हूं कि बेटी आगे भी विदेशों में जाए, वहाँ गोल्ड मेडल जीते और हमारे गांव का और हमारे देश का और नाम रोशन करे। सर गर्विता बगड़िया को लेकर आप क्या कहोगे? जी, मैं इसके लिए बहुत बहुत फ्यूचर के लिए इसको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जो एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची निकल गई, इस देश में और विदेश में हमारे गांव का नाम रोशन किया है, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। इसके लिए फ्यूचर के लिए इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर आप बताइए। बहुत बहुत अच्छा लगा। 5 साल की बच्ची ने गोल्ड मेडल जीते और अब इंडोनेशिया जाने के लिए तैयार है, तो इसके लिए आगे भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। गर्विता बगड़िया को लेकर सर आपके विचार क्या हैं? बहुत अच्छा विचार है कि ये हमारी भाई की, छोटे भाई की बेटी है और आप ताऊ जी लगते हम इनका ताऊ जी लगते हैं। पूरा बताइए, तो जैसे ताऊ जी बताइए। जो ये इनको ही देख के हमारे को बहुत खुशी है, हमारे परिवार को खुशी है, हमारे गांव वालों को खुशी हुई कि बच्चा है कि 5 साल की है, बहुत खुशी है, हमारे गांव का रोशन किया है। तो देखिए अभी जो गर्विता है, उनकी ताई जी, बड़ी मम्मी, उनकी मम्मी, ये सब हैं। दादी जी को भी आपने देखा था। आप बताएं मैडम, आपकी मैं बच्ची ने? बड़ी ताई जी हूँ गर्विता की, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी बच्चों को ऐसे ही खेल सिखाए, उस पर ध्यान दिए बच्चों पर। तो अब इनकी मम्मी, गर्विता की जो मम्मी है, उनसे भी सवाल करेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि अभी गर्विता ने कहा कि वो आपसे नहीं पापा से ज़्यादा प्यार करते, इसको लेकर क्या? मैं क्या है ना, गर्विता किसी चीज़ के लिए जिद करती है ना, तो मैं इसको थोड़ा डांट देती हूँ। जी तो इस वजह से वो पापा से जाके वो चीज़ मांगती है, तो पापा उसको वो चीज़ दिला देते हैं, तो हाँ। इस वजह से वो मेरे से थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है। और गर्विता के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव को कोई नहीं जानता था आसपास में, और सब लोग गर्विता को जानने लगे। हमारे सबसे पहले तो हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। और मैं हमारे विधायक जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में, हमारे तहसील में, श्री माधोपुर तहसील में अलग अलग स्पोर्ट्स की, अलग अलग गेम्स की हर एक सुविधा करे, जिससे हमारे बच्चों का थोड़ा मौका मिले और अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। एक एग्जाम्पल हमारी गर्विता है, गर्विता को देख के विधायक सर ऐसे देखे कि और भी बच्चे हैं, तो वे बच्चे भी, हर एक बच्चे में अलग टैलेंट होता है, हर एक बच्चा अलग अलग गेम के लिए बनता है, तो सब बच्चे अपना अपना गेम दिखाए। तो यही विधायक जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के लिए ग्राउंड बनवाएं और इनके लिए थोड़ा सुविधा कर दें। थैंक यू सो मच। तो नहीं मैडम, अब एक सवाल और करेंगे आपसे। तो मैडम, जब ये गर्विता जहाँ स्पोर्ट्स पे जाती है, गेम्स होते हैं, वहाँ आप भी जाते हो, तो ऐसा डर नहीं लगता है कि भाई ये तो बहुत नाजुक होता है, इसमें तो स्केटिंग करना तो एक खतरा ही मोल लेना होता है, तो कैसे क्या अपने आप को कैसे क्या रोकते हो? उस समय की स्थिति क्या रहती है आपकी? वहाँ की स्थिति तो क्या बताऊँ, मतलब कि डर तो बहुत ज़्यादा रहता है, पर एक इंडिया में जाते हैं तो एक राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऐसे प्राउड फील होता है कि बेटा, जब ये रेस करती रहती है तो इतनी ज़्यादा हुटिंग करते हैं कि गर्विता भाग, गर्विता भाग, गर्विता। तो डर भी रहता है कि कहीं बेटी गिर ना जाए, और एक ये रहता है, प्राउड फील रहता है कि हम राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हमारे एक छोटे से गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो हम इसमें मात ना खाएं।
शुक्रिया मैडम। देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि जब गेम्स होते हैं तो उस समय अगर स्टेट वर्सेज स्टेट होते हैं तो स्टेट को रिप्रेजेंट के लिए कहा है, और अगर नेशनल वर्सेज नेशनल होता है तब नेशनल को रिप्रेजेंट की बात हुई है। आप भी बताएं आपका नाम के साथ। गर्विता बगड़िया की छोटी ताई जी हूँ। मैं चाहती हूँ कि 5 साल की बच्ची ने हमारा नाम रोशन किया। मैं चाहती हूँ कि बुरहानपुरा की जो भी बच्चे हैं अलग अलग खेल कूद भाग ले। धन्यवाद। तो देखिए एक छोटा सा गांव जिसको शायद पहले बहुत कम जानते थे या फिर मुख्य लोग ही जानते थे, बुरहानपुरा, लेकिन अब बुरहानपुरा को सब जानने लग गए हैं, क्योंकि ये 5 साल की ये जो बेटी आप देख रहे हो इस समय, इसकी बदौलत और इसने अपने परचम लहराया है। अपने स्केटिंग के बल पर यह साबित किया है कि गांव की बेटियां भी बहुत बड़ा हुनर रखती हैं। एक मात्र 5 साल की उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट, और 5 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल लेवल पर खेलना जाना एक बड़ा एक अचीवमेंट होता है। तो हम भी हमारी पूरी पीडीएस न्यूज़ टीम की तरफ से गर्विता बगड़िया को आने वाले इनके सभी गेम्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये तस्वीरें हमने दिखाई है एक छोटी सी बच्ची गर्विता बगड़िया जिसने धूम मचा रखी है, उसके परिवार से हम मिले, उनसे खुद से हमने बातचीत की और उनका जो अचीवमेंट था उसके बारे में बात की। हम यही चाहते हैं कि आप इस खबर को देखें तो अपने बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, अगर बच्चे देख रहे हैं तो निश्चित रूप से गर्विता बगड़िया से कुछ सीखें। और साथ ही गर्विता की मम्मी ने हमारे यहाँ के जो युवराज मंत्री हैं जावर सिंह जी खर्रा, उनसे भी निवेदन किया है कि श्रीमाधपुर तहसील में भी कोई स्केटिंग को लेकर एक नवाचार होना चाहिए, ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो उसमें भाग ले सकें। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी MK के साथ।